हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइट्रेशन वाली कॉन्सेप्ट की बात की थी, हमने इंडिकेटर को समझा था। अब हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, अब उससे हम अगले टाइट्रेशन की बात करते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की। तो नेक्स्ट बात करते हैं गिवन आपको वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पहले देखा वैसे ही अप्लाई करना है, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, एक एक रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन करते हुए आपको प्रोसेस करना है। गिवन आपको कैलकुलेट पीएच बाय 0.5 मोलर 20 ml एसिटिक एसिड titrated with 0.5 molar NaOH. Also draw graph of pH versus volume of NaOH added. pK of acetic acid given आपको 4.7, वॉल्यूम ऑफ NaOH दे रखा है जहां पे आपको pH का कैलकुलेशन करना है। 0 ml NaOH मिलाया है, 5 ml, 10 ml, 15, 18, 20, 25, 30 ml इतने वॉल्यूम पर आपको कैलकुलेशन करनी है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एसिटिक एसिड ले रखा है, एक कंटेनर में कितना है 0.5 मोलर एंड 20 ml। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर HCl मिला रहे हैं, सॉरी NaOH मिला रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जितना कितना मिलाया है उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो हम फर्स्ट कंडीशन बात करें, जब आपने NaOH नहीं मिलाया है, तो NaOH नहीं मिलाया यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या है 0, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में क्या होगा, केवल एसिटिक एसिड होगा। अब यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जितने सारे लॉजिक हमने पढ़े हैं, जितने सारे पीएच कैलकुलेशन के मेथड पढ़े हैं, सारे यहाँ पर रिवाइज होने वाले हैं फर्दर। तो एसिटिक एसिड कितना है यहाँ पर, एसिटिक एसिड कितना 0.5 मोलर एंड 20 ml। तो अभी हम यहाँ पे अल्फा की बात करें, अल्फा क्या होता है रूट Ka/C। यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फा Ka का वैल्यू मिलेगा 2 × 10⁻⁵ और C कितना है 0.5 मींस 1/2, तो ये कितना होगा 4 × 10⁻⁵, ऐसा बोलते हैं 40 × 10⁻⁶, एक ही बात है 4 × 10⁻⁵ या 4 × 10⁻⁶। तो ये क्या होगा 40 का रूट कितना होगा 36 का कितना होता है 6, तो यहाँ 6 पॉइंट समथिंग × 10⁻3, तो ये क्या होगा 10% से कम होगा, राइट। 10% से कम है तो आप 1 अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली पीएच कितना होगा हाफ pKa माइनस ऑफ log C। pKa का वैल्यू गिवन है कितना है हाफ 4.7 माइनस log C कितना है log 1/2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को पढ़ाएंगे तो 10⁻⁻1, राइट, सॉरी 2 का पावर -1 आ जाएगा तो प्लस log 2 कितना होगा 0.3, 4.7 प्लस 0.3 कितना होगा 5, 5/2 कितना होगा 2.5। तो इनिशियली पीएच कितना मिलेगा आपको 2.5। तो अब आपने क्या किया, इसमें NaOH मिलाया। तो सेकंड कंडीशन बात करें NaOH, तो NaOH मिलाएंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH क्या बनाएगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O। एसिटिक एसिड कितना था 0.5 मोलर एंड 20 ml और NaOH कितना है यहाँ पे 0.5 मोलर, आपने कितना मिला यहाँ पे 5 ml। तो पहला मिलीमोल की बात करें तो कितना होगा, ये कितना होगा यहाँ पर 10 मिलीमोल और ये 2.5 मिलीमोल। तो NaOH क्या हुआ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो ये हो जाएगा खत्म, ये एक्सेस रिएजेंट है तो ये बचेगा, ये कितना 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10 - 2.5 मींस 7.5 मिलीमोल यहाँ पर एसिटिक एसिड बचेगा। सोडियम एसिटेट कितना होगा 2.5 मिलीमोल और H2O भी कितना 2.5 मिलीमोल। H2O की वजह से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा वेरिएशन होने वाला नहीं है, बहुत कम है। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये क्या बन गया बफर बन गया। तो बफर बन गया तो पीएच कैसे निकालेंगे, बफर का पीएच कैसे होगा पीएच इक्वल टू pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। कॉन्जुगेट बेस कौन है यहाँ पे सोडियम एसिटेट, वीक एसिड कौन है एसिटिक एसिड, ये मिलीमोल है। कंसंट्रेशन आप देखना चाहें तो 7.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या है 20 + 5 25 मोलर, तो 7.5 अपॉन 25 ये इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। 2.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25, तो ये 2.5 अपॉन 25 मोलर सोडियम एसिटेट यानी एसिडेट आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा pKa कितना है 4.7 प्लस log कॉन्जुगेट बेस क्या होगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस कितना 2.5 अपॉन 25 अपॉन 7.5 अपॉन 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 बचेगा, तो 4.7 माइनस log 3 को पढ़ाएंगे तो पावर -1 आ जाएगा 4.7 माइनस 0.47 तो मिल जाएगा 4.23, राइट। तो ये पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे 4.23। आप चाहे तो यहाँ पे 1 ml NaOH, 2 ml NaOH, 3 ml NaOH, 4 ml NaOH भी पीएच निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने 1 ml NaOH मिलाया, जैसे आपने NaOH का ड्रॉप मिलाया तो यहाँ पे क्या होगा सोडियम एसिटेट बनेगा, तो तभी बफर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो आप 1 2 3 4 ml भी देख सकते हैं, तो वहां से और यहाँ तक में पीएच में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि बफर क्या करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, जब आपने 10 ml ऑफ NaOH मिलाया तो पीएच क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन बात करें, जब आपने यहाँ पे NaOH कितना मिलाया 10 ml, तो अभी क्या होगा, एसिडिक एसिड 0.5 मोलर 20 ml था, तो कितना हुआ 10 मिलीमोल। ये कितना हुआ यहाँ पे 5 मिलीमोल। ठीक है। तो अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH, और ये क्या है एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 मिलीमोल एसिडिक एसिड बचेगा एंड 5 मिलीमोल ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 5 मिलीमोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होने वाला। वाटर का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो आपको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में बात करें, अभी सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन क्या है, वीक एसिड भी है और उसका सॉल्ट भी है, कॉन्जुगेट बेस भी है, तो ये क्या बनाएगा बफर। कंसंट्रेशन की बात करें तो 5 अपॉन टोटल कंसंट्रेशन वॉल्यूम कितना होगा 20 + 10 30, तो 5/30 मोलर यहाँ पर एसिडिक एसिड होगा एंड 5/30 मोलर आपको सोडियम एसिटेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एसिड अपने इनिशियल मोल का हाफ न्यूट्रलाइज हो गया है। एसिड अपने इनिशियल मोल कितना था 10 मिलीमोल, उसका हाफ न्यूट्रलाइज हो गया, बच्चे भी कितने हैं 5 मिलीमोल। तो इसको हम बोलते हैं हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट कब, जब गिवन कंपोनेंट अपने आधे मोल्स तक न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके आधे मोल्स खत्म हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। राइट। तो यहाँ का हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का पीएच अगर हम निकालना चाहें तो पीएच अभी कॉम्बिनेशन क्या है, वीक एसिड भी और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। तो पीएच कितना हुआ, pKa कितना 4.7 प्लस log कॉन्जुगेट बेस कितना है 5/30, वीक एसिड भी कितना है 5/30, तो यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा log 1 मिलेगा, log 1 0, तो पीएच कितना होगा 4.7। तो हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच किसके बराबर होगा यहाँ पे 4.7, जो कि क्या है pKa। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे एसिड का आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, एट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पीएच किसके बराबर होगा, pKa के बराबर, अगर आप एसिड का न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली पीएच 2.5 था, जब यहाँ पे बफर बना तो पीएच में वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम। 5 ml मिलाने के बाद भी यहाँ पे पीएच क्या हुआ, बहुत कम वेरी हुआ, 0.47 से ही वेरी हो रहा है। नेक्स्ट हम फोर्थ कंडीशन की बात करें, एसिडिक एसिड में आपने NaOH मिलाया, क्या बनेगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो एसिडिक एसिड कितना था इनिशियली 0.5 20 ml यानी 10 मिलीमोल, अब आपने कितना मिलाया 15 ml यानी 0.5 मोलर 50 ml कितना हो गया 7.5 मिलीमोल। राइट। तो अभी भी लिमिटिंग एजेंट कौन है, NaOH। एसिडिक एसिड कितना बनेगा 2 बचेगा 2.5 मिलीमोल, सोडियम एसिटेट कितना प्रोड्यूस होगा 7.5 मिलीमोल। तो यहाँ पे ये हुआ कि क्या कॉम्बिनेशन हो गया वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या हुआ कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये बफर सॉल्यूशन हुआ। तो पीएच अगेन क्या होगा, pK 4.7 प्लस log कॉन्जुगेट बेस 7.5 अपॉन वीक एसिड 2.5, तो log 3 का वैल्यू पुट कीजिए 4.7 प्लस 0.47 कितना हो जाएगा ये 5.17। राइट। तो यहाँ पे पीएच अब कितना मिला 5.17। नेक्स्ट जब हम 18 ml मिला देंगे तो पीएच देख लीजिए कितना होगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड प्लस NaOH क्या बना लेगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो 18 ml पे इसका कितने मिलीमोल होंगे, 18 × 0.5 9 एसिटिक एसिड के मिलीमोल कितने होंगे यहाँ पे 10 मिलीमोल, NaOH का कितना है 0.5 मोलर 18 ml यानी कितना 9 मिलीमोल। तो ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है तो 1 मिलीमोल अभी भी यहाँ पर एसिटिक एसिड का बच रहा है, यहाँ पे 9 मिलीमोल और सोडियम एसिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये अभी भी क्या है बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, पीएच इक्वल टू pK कितना है 4.7 प्लस log कॉन्जुगेट बेस कितना है 9 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका कितना ml था 20 ml, इसका कितना मिला है 18, 20 प्लस 18 कितना होगा 38, 9 अपॉन 38 अपॉन 1 अपॉन 38, तो 38 से 38 कैंसिल आउट हो जाएगा, log 9 क्या होगा 2 log 3, तो कितना होगा 4.7 प्लस 0.94, तो कितना होगा 5.64। तो ये आपको पीएच इस कंडीशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पीएच कितना मिला 5.64। तो अभी भी देखिए पीएच बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, तो 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट में क्या है,
यहाँ पर NaOH आपने कितना मिला 20 मिलीमोल, सॉरी 20 ml, तो एसिटिक एसिड कितना था 0.5 मोलर, 20 ml 0.5 मोलर 20 ml तो कितना हो जाएगा 10 मिलीमोल। NaOH भी कितना होगा यहाँ पे 10 मिलीमोल, तो यहाँ पे दोनों खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बनेगा 10 मिलीमोल। अब देखिए यहाँ पे एसिड बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। कंसंट्रेशन की बात करें, सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन कितना होगा 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 20 + 20 यानी 40, यानी 1/4 मोलर इसका कंसंट्रेशन होगा। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है केवल सॉल्ट, तो आप कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए पीएच क्या होगा हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। आप चाहे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे √KH/C से, तो KH का वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, तो KH की जगह आप क्या ले सकते हैं KW/Ka.C। KW कितना होगा 10⁻⁻14, K का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2 × 10⁻5 और C कितना होगा यहाँ पे 1/4, तो ये क्या होगा 10% से कम ही आने वाला है। तो आप 1 - H में से इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। तो pH कितना होगा हाफ, pKw कितना 14 प्लस 4.7 प्लस log C कितना 1/4, 4 को ऊपर लाएंगे तो पावर -1 आगे आ जाएगा, तो कितना हाफ 18.7 माइनस 2 log 2 कितना होगा 0.6, तो कितना आया 18.1/2 यानी 9.05। तो अब देखिए यहाँ पे पीएच कितना मिल गया आपको 9.05। केवल 2 ml के डिफरेंस पर ही पीएच क्या हो गया यहाँ पे शूट कर गया 9.05, क्योंकि यहाँ पे क्या था 19.99 ml तक तो क्या रहेगा यहाँ पे बफर रहेगा, बट 20 ml पे बफर नहीं है, तो जब तक बफर था वो पीएच चेंज को रेजिस्ट कर रहा था। आप चाहे तो यहाँ पे 19.99 ml का पीएच भी निकाल सकते हैं, वो भी काफी यहाँ पे कम, इसके आसपास ही 6 के आसपास ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 6 के आसपास से पीएच डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा 9 पर चला जाएगा। तो जैसे ही बफर सॉल्यूशन खत्म हुआ पीएच में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको 25 ml की बात करें, 25 ml पर पीएच कितना होगा एसिटिक एसिड, जब आपने यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आपने 25 ml ऑफ NaOH मिलाया तो ये कितना था 10 मिलीमोल। NaOH मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा वो 25 ml आप मिला रहे हैं 25 × 0.5 12.5 मिलीमोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर एसिटिक एसिड, और ये एक्सेस रिएजेंट कौन होगा NaOH, तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 2.5। सॉल्यूशन में और क्या प्रेजेंट होगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O, सोडियम एसिटेट कितना बनेगा 10 मिलीमोल। अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है यही स्ट्रॉन्ग होगा NaOH। तो आप पीएच किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे NaOH के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे NaOH का कंसंट्रेशन कितना होगा, जितना NaOH का कंसंट्रेशन होगा उतना ही OH माइनस कंसीडर किया जाएगा। तो 2.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 25 + 10 35, राइट। तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5/70 यही आ रहा है, राइट। तो 5/70 मोलर क्या होगा NaOH, तो OH माइनस कितना होगा 5/70, तो POH भी कितना हो जाएगा POH इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ 5/70। तो log A/B क्या होता है log A माइनस log B, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव log ऑफ 5 प्लस log 70, log 70 क्या होगा log 7 प्लस log 10 यानी 1.84 माइनस 0.7, तो ये कितना मिल जाएगा 1.14। ये क्या मिला POH, तो pH कितना होगा 14 माइनस 1.14 यानी कितना हो गया ये 12.84। तो यहाँ पे pH कितना मिलेगा 12.84। अब देखिए यहाँ पे 5 ml में pH इतना लगभग 3.84 से राइज कर गया है। जब आप 30 ml मिला रहे हैं तो भी आप यहाँ पे POH को कैलकुलेट कीजिएगा, 14 में से माइनस कीजिएगा, pH निकाल लीजिए, ठीक है। अब हर ml पे जो pH निकला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ देख लें, हम क्या करेंगे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पीएच निकालेंगे। हमने यहाँ पे डिफरेंट पीएच निकाले हैं 0 ml, 5 ml, 10 ml, 15, 18, 20 और 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जब 0 ml के ऊपर आपने यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाते गए तो यहाँ पे क्या हुआ बफर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब बफर का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पे पीएच क्या था स्लोली इंक्रीज हुआ था। तो 5 से जब आप बेस ऑफ NaOH मिलाएंगे तो वॉल्यूम पीएच क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको 10 ml पे क्या मिला था हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, जहाँ पर एसिड क्या हो गया था आधा न्यूट्रलाइज हो गया था। जब यहाँ पे आपने फिर NaOH कंटिन्यू, अब यहाँ पे क्या हुआ 18 ml तक क्या हुआ
पीएच धीरे धीरे बढ़ा था, 18 से 20 ml की तरफ गए तो पीएच क्या हुआ वहां पे शार्पली राइज हुआ, राइट। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे एग्जैक्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था उसे हमने क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट पॉइंट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट, या इसको आप बोल सकते हैं एंड पॉइंट, जहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, राइट। तो इस पे पीएच कितना है 9.05। आगे भी क्या होगा, जैसे जैसे आप NaOH मिलाएंगे तो पीएच क्या होगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका ग्राफ यहाँ पर मिलने वाला है। तो बच्चों अगर हम इस टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन कौन सा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, अगर इसमें हम इक्विवेलेंट पॉइंट की बात करें तो इक्विवेलेंट पॉइंट आपको क्या मिला, कब मिला, जब पीएच 9.05 है, राइट। जो गिवन कंसंट्रेशन था, गिवन वॉल्यूम था, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विवेलेंट पॉइंट क्या मिला 9.05। तो अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें, कौन सा इंडिकेटर हमें यूज में लेना होगा, वो इंडिकेटर यूज में लेना होगा जो इस पीएच से पहले कुछ अलग कलर में था और इस पीएच के बाद कुछ अलग कलर में होगा, राइट। तो अगर हम फिनोक्सेलिन इंडिकेटर की बात करें, फिनोक्सेलिन इंडिकेटर का रेंज क्या होता है, पीएच का रेंज क्या होता है 8.3 to 10। तो यहाँ पे 9 से पहले वो क्या होगा, यानी 8.3 से पहले क्या होगा, कलरलेस होगा, और 9 के बाद मींस 10 के बाद क्या होगा, वो पिंक कलर का होगा। अगर हम दूसरे इंडिकेटर की बात करें, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, वो 7 पीएच से पहले ही अपने दोनों कलर चेंज रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक फिनोल रेड की भी बात करें तो वो 6.5 से 8.5 के बीच में अपना कलर चेंज शो कर देता है। तो बाकी तीन इंडिकेटर इससे पहले अपने कलर चेंज शो कर रहे होंगे, बट फिनोक्सेलिन इससे पहले कलरलेस होगा और इसके बाद पिंक कलर का हो जाएगा। तो कौन सा इंडिकेटर यूज में लेंगे हम यहाँ पर, फिनोक्सेलिन। चलिए नेक्स्ट टाइट्रेशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेशन। गिवन आपको टाइट्रेशन ऑफ 20 ml 0.5 मोलर NH4OH विद 0.5 मोलर HCl pKb, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का गिवन है 4.7। तो आपको डिफरेंट वॉल्यूम गिवन है, इस पे आपको पीएच का कैलकुलेशन करना है, तो ये आपको सेल्फ करना है, आप खुद कीजिएगा। मैं केवल इतना बताता हूँ कि जो इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा, जब इक्विवेलेंस ऑफ एसिड एंड बेस बराबर हो जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस यानी NH4OH एंड HCl बराबर हो जाएगा, दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, m into v से इनके इक्विवेलेंस या मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। मिलीमोल्स यहाँ पे बराबर हो गए तो 100% न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे आपको 10 मिलीमोल ऑफ NH4Cl मिल जाएंगे। अब सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तो पीएच आप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, केवल सॉल्ट के अकॉर्डिंग, यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएंगे। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ, 20 ml वॉल्यूम इसका था, 20 ml वॉल्यूम इसका है, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 41/4 मोलर इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन मिल गया, राइट। तो यहां से आप पीएच निकालें, हाफ pKw माइनस pKb माइनस ऑफ log C। आप चाहें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर सकते हो, 10% से कम ही आएगा, तो आपको पीएच मिल जाएगा 4.45। अब इंडिकेटर की बात करते हैं, इंडिकेटर यहाँ पर कौन सा यूज में लेना है। तो देखिए ऐसा इंडिकेटर यूज में लेना है, ये पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी यहाँ पर 100% इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो चुकी होगी। तो ऐसा इंडिकेटर जो इस पीएच से पहले कोई दूसरा कलर शो करता हो और इस पीएच के बाद कोई दूसरा कलर शो करता हो, यानी जो पीएच आ रहा है वो इंडिकेटर के पीएच रेंज में होना चाहिए, राइट। तो अगर हम फिनोक्सेलिन की बात करें, फिनोक्सेलिन का पीएच रेंज क्या होता है 8.3 से 10, यानी वो 8.3 से पहले कोई दूसरा कलर शो करता है और 8.3 के बाद कोई दूसरा कलर शो करेगा। बट जो इक्विवेलेंट पॉइंट है यानी कंप्लीट रिएक्शन तो 8.3 से काफी पहले हो चुकी होगी। अगर हम फिनोल रेड की बात करें तो फिनोल रेड का जो पीएच रेंज है वो क्या होता है 6.5 से 8.5, तो 6.5 से पहले भी यहाँ पे रिएक्शन काफी पहले हो चुकी है। तो दो ही इंडिकेटर बचते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, जो यहाँ पर हम यूज में ले सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टाइट्रेशन देखते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं। गिवन आपको कैलकुलेट पीएच चेंज व्हेन 0.1 मोलर 50 ml सोडियम एसिटेट टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर HCl, पीके आपको गिवन है 4.7, वॉल्यूम ऑफ HCl गिवन है आपको, इतने वॉल्यूम पर आपको पीएच का कैलकुलेशन करना है, राइट। तो पहले तो देखें यहाँ पे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, उसका आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो जब वॉल्यूम 0 ml हुआ तो 0 वॉल्यूम ml होने पर इसका मींस क्या है, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, केवल सॉल्ट। तो अगर सॉल्यूशन में केवल सॉल्ट होता है तो आप क्या लगाते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। तो अगर हम यहाँ पे पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, रूट KH अपॉन C। KH आपको गिवन नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, KW अपॉन KA डॉट C। pK कितना है 4.7, तो K कितना होगा 2 × 10⁻⁻5। तो ये पुट करते हैं यहाँ पे कितना 10⁻⁻14 अपॉन 2 × 10⁻⁵। C कितना है 0.1, तो कितना होगा 10⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना 10⁻8। रूट लेंगे तो क्या होगा 10% से कम ही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो पीएच कितना हो जाएगा हाफ, pKw कितना 14 प्लस 4.7 प्लस log C कितना है 10⁻1, तो 14 4 18, 18 - 1 कितना हुआ 17.7, 17.7/2 मीन्स कितना हो गया 8.85। तो ये इनिशियल पीएच आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब सेकंड, जब आप इसमें HCl मिलाएंगे तो HCl क्या करेगा, सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा। तो रिएक्शन क्या होगा, सोडियम एसीटेट प्लस HCl क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस NaCl। तो कितना होगा, सोडियम एसीटेट 0.1 मोलर 50 ml, तो कितना मिलेगा 5 मिलीमोल। आपने कितना HCl मिलाया, 0.1 मोलर था, कितना मिलाया आपने 10 ml मिलाया है, तो ये कितना होगा 1 मिलीमोल। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये एक्सेस रिएजेंट होगा, कितना हो जाएगा 5 - 1 0 एंड 1 मिलीमोल। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में क्या है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे बनेगा COH, तो वीक एसिड भी प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया, बफर बन गया। कंसंट्रेशन की बात करें तो कितना होगा 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 + 10 60, 4/60 मोलर एंड 1/60 मोलर। तो अभी क्या हो गया, बफर हो गया। देन pH विल बी इक्वल टू pKa, pKa कितना है 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना होगा 4/60 अपॉन 1/60, तो log 4 कितना हो जाएगा 0.6, 4.7 प्लस 0.6 कितना होगा 5.3। तो यहाँ पे जब आप 10 ml HCl मिला देंगे तो pH कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5.3 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने सॉल्ट के अंदर इनिशियली pH कितना था 8.85, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो वहां पे pH क्या हो गया 5.53। हालांकि यहाँ पे हमने 10 ml के लिए बात की है, जब 1 ml मिलाएंगे तो ही pH क्या होगा, यहाँ पे 5.5 या 6 के अप्रोक्स आ चुका होगा। अब यहाँ पे बफर बन जाएगा तो इसलिए pH वेरिएशन क्या होगा, 1 ml HCl मिलाने के बाद से pH वेरिएशन धीरे धीरे होने लगेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, धीरे धीरे वेरिएशन वहां पर होगा। चलिए थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में HCl आपको कितना गिवन है 25 ml, तो सोडियम एसीटेट 0.1 मोलर 50 ml, तो कितना होगा 5 मिलीमोल एंड HCl कितना है 0.1 मोलर 25 यानी 2.5 मिलीमोल। तो यहाँ पे HCl कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा और सोडियम एसिटेट कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। तो क्या होगा 5 में से 2.5 कम हो जाएगा, ये 0 है, 0 बचेगा तो कितना होगा 2.5 मिलीमोल। एसिटिक एसिड कितना बनेगा 2.5 मिलीमोल। तो अभी भी यहाँ पे क्या है, वीक एसिड प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, यानी क्या बन गया, बफर बन गया। तो बफर का pH क्या होगा, एसिडिक बफर का pH इक्वल टू pKa प्लस pKa कितना गिवन है आपको 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना होगा यहाँ पे 2.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 50 + 25 75 अपॉन 2.5 अपॉन 75, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो pH कितना मिल जाएगा आपको 4.7। तो इनिशियली यहाँ पे जो सोडियम एसिटेट था सॉल्ट था वो अपने इनिशियल मोल्स का 5 मिलीमोल का हाफ न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, राइट। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट पॉइंट और यहाँ पे एंड पॉइंट का क्या मीनिंग है। ये इक्विवेलेंट पॉइंट तो ये भी है, यहाँ पे इन दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या हो रहे हैं, ये 2.5 इक्विवेलेंट्स इसके हैं, 2.5 इक्विवेलेंट्स इसके हैं, तो इस जितने इक्विवेलेंट्स इसके थे उतने इक्विवेलेंट्स इसके मिल गए हैं, बट अभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसको इक्विवेलेंट पॉइंट बोल सकते हैं बट एंड पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट में हमने कितना मिला 40 ml HCl, तो रिएक्शन क्या होगा, सोडियम एसिटेट प्लस HCl से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस NaCl। तो सोडियम एसिटेट कितना है 0.1 मोलर 50 ml, 0.1 मोलर 40 ml, 5 मिलीमोल एंड 4 मिलीमोल। तो अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ पे HCl है, HCl बचेगा 0, ये कितना बचेगा 1 मिलीमोल और एसिटिक एसिड कितना बनेगा 4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल ऑफ NaCl। NaCl से होपफुली क्लियर होगा कि pH पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है उसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो उसकी वजह से pH तो कैसा रहना है न्यूट्रल, तो pH जो चेंज होगा इनकी वजह से ही होगा। तो अभी भी एसिडिक बफर है, pH कितना होगा pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड, तो सॉल्ट कितना है 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम 90 अपॉन वीक एसिड कितना है 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम 90, तो लॉग 1/4 बचेगा, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 माइनस लॉग 4 यानी 4.1 आपको यहाँ पर pH मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन की बात करें तो फिफ्थ कंडीशन में अगेन आपको सोडियम एसिटेट और HCl की रिएक्शन है। तो सोडियम एसिटेट कितना है, इनिशियली कितना था 0.1 मोलर 50 ml, HCl कितना हुआ 0.1 मोलर 50 ml, तो ये 5 मिलीमोल है, HCl भी कितना है 5 मिलीमोल, तो ये इक्वल प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे एसिटिक एसिड कितना बनेगा 5 मिलीमोल, कंसंट्रेशन कितना होगा 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 + 50 100 यानी 5/100, यानी आप ऐसा ही बोल सकते हैं 1/20 मोलर।
राइट। तो अब यहाँ पे वीक एसिड आपके पास प्रेजेंट है, तो वीक एसिड का पीएच आप कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना है। तो वीक एसिड का पीएच निकालने से पहले उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम बात करेंगे। क्या होता है, रूट के अपॉन सी। के पीके 4.7 है तो के कितना होगा 2 × 10⁻⁵ अपॉन 1/20, तो कितना होगा 4 × 10⁻⁴, तो ये क्या होगा लेस देन 10%। तो आप 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेगलेक्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाफ pKa माइनस ऑफ log C। तो pK कितना है 4.7 माइनस log C कितना, log कितना 1/20, 20 को ऊपर लाएंगे तो माइनस पावर आगे आ जाएगा, कितना बचेगा हाफ 4.7 प्लस log 20, log 20 कितना 1.3, तो कितना होगा ये 6/2 कितना 3, तो pH कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट 6 कंडीशन की हम बात करें, 6 कंडीशन में कितना है यहाँ पर एसिटिक एसिड कितना है, सॉरी HCl आप कितना मिला रहे हैं 60 ml, तो रिएक्शन क्या होगी सोडियम एसिटेट प्लस HCl क्या बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl, तो कितना है यहाँ पे 0.1 50 एंड 0.1 60, तो यहाँ पे कितना हुआ ये 5 मिलीमोल था, ये कितना 6 मिलीमोल। अब सोडियम एसिटेट तो हो जाएगा खत्म, 1 मिलीमोल ऑफ HCl यहाँ पे बचेगा और 5 मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो कंसंट्रेशन कितना है इसका 1 बाय टोटल वॉल्यूम कितना 110 मोलर, 5 बाय टोटल वॉल्यूम 110 मोलर, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि दोनों से किसका H+ बन रहा है। तो H+ आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एसिटिक एसिड से बनने वाला H+ क्या होगा यहाँ पर ज्यादा, तो pH क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+। तो आप क्या करेंगे H+ कौन सा ले लेंगे जो वीक एसिड से मिल रहा है, तो वीक एसिड से कितना H+ मिल रहा है, जितना कंसंट्रेशन होगा 1/110, तो आपको मिल जाएगा log 110, राइट। इसको आप ले सकते हैं log 10 प्लस log 11, तो log 10 कितना होगा 1 और log 11 क्या होगा अप्रोक्स 1.1, तो ये मिल जाएगा अप्रोक्स 2.1 के अप्रोक्स pH, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सभी पॉइंट का pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें भी आप इक्विवेलेंट पॉइंट की बात करें, इक्विवेलेंट पॉइंट आपको क्या मिला है जब pH कितना है 3 के अप्रोक्स है, तो 3 के अप्रोक्स, तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर होगा जिसको हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं 3 से पहले कुछ अलग कलर शो कर रहा हो, 3 के बाद कुछ अलग कलर शो कर रहा हो, तो कौन सा होगा यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हम इसमें यूज में ले सकते हैं। फिनोक्थिलीन क्या होगा 8 के बाद pH का कलर शो कर सकता है, बट जो एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल रहा होगा इंडिकेटर वो कौन सा होगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। नेक्स्ट टाइट्रेशन की बात करते हैं, गिवन है आपको कैलकुलेट pH व्हेन 0.1 मोलर 50 ml H3PO3 टाइट्रेटेड विद NaOH, K1 Ka1 K2 K3 आपको गिवन है 10⁻3 10⁻7 एंड 10⁻11 वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड कितना है वो भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो टाइट्रेशन हम क्या कर रहे हैं पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हैं, तो हर स्टेप पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है उसके बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट का हम देखते हैं। फर्स्ट देखा 0 ml ऑफ NaOH आपने मिलाया है, तो यानी सॉल्यूशन में क्या है केवल H3PO4 कितना 0.1 मोलर एंड 50 ml। तो जब वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का pH हम निकालते हैं तो आप क्या करते हैं केवल फर्स्ट स्टेप का pH ही कंसीडर करते हैं या फर्स्ट स्टेप के H+ को ही कंसीडर करते हैं। तो पहले तो हम अल्फा 1 की बात करें, अल्फा 1 क्या होगा रूट Ka1/C, तो Ka1 कितना है 10⁻3 अपॉन C कितना है 0.1, तो कितना होगा यहाँ पे 0.1, तो आपको लगा 10% से कम या इक्वल हो तो आप क्या करेंगे 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो pH क्या निकलेगा फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हाफ pKa1 माइनस ऑफ log C, तो pKa1 कितना है यहाँ पर K कितना है 10⁻3, तो pK कितना होगा 3 माइनस log कितना है 10⁻1, तो 4/2 कितना हो 4/2 कितना 2, तो इनिशियल pH कितना होगा 2। सेकंड स्टेप की बात करते हैं 25 ml ऑफ आपने क्या मिला है यहाँ पर NaOH, तो रिएक्शन क्या होगी H3PO4। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन की बात करेंगे क्योंकि अभी 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जितने जितने H+ का न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा उतने उतने हम NaOH यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, तो NaH2PO4 प्लस H2O, तो H3PO4 कितना है 0.1 मोलर 50 ml, तो कितना होगा 5 मिलीमोल। NaOH आपने कितना मिलाया 0.1 मोलर 25 ml यानी 2.5 मिलीमोल, तो यहाँ पे क्या होगा NaOH और इसके बीच में रिएक्शन, तो NaOH लिमिटिंग होगा H3PO4 एक्सेस होगा, तो कितना बचेगा 2.5 मिलीमोल, ये हो जाएगा 0 एंड 2.5 मिलीमोल। अब देखिए यहाँ पे एसिड अपने इनिशियल मोल्स का आधा न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये क्या होगा हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, बट अभी इसमें और H+ रिमूव होने बाकी हैं, तो इससे ज्यादा भी इक्विवेलेंट पॉइंट आपको मिलेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट
हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, राइट। तो अभी क्या है H3PO4 और Na2PO4, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, यानी ये क्या बन रहा होगा, बफर। तो पीएच कितना होगा, pKa1 प्लस लॉग H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4। तो pKa1 कितना है 3 प्लस लॉग H2PO4 माइनस कितना है 2.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 75 अपॉन 2.5 अपॉन 75। तो अगर आपको बोला था वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन बराबर होता है हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पर, पीएच किसके बराबर होता है, pKa के बराबर। यहाँ पे फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट है तो पीएच कितना होगा, pKa1 के बराबर, तो ये कितना होगा 3 होगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करें, अगेन रिएक्शन H3PO4 प्लस NaOH क्या बना लेगा, NH2PO4 प्लस H2O। तो कितना है मिलीमोल, H3PO4 का 0.1 इंटू 50 यानी 5 मिलीमोल। थर्ड में आप NaOH कितना ले रहे हैं 50, तो ये भी कितना होगा 5 मिलीमोल। तो ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे, कितना बनेगा 5 मिलीमोल ऑफ NaH2PO4। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा वाला, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं बोलेंगे। एंड पॉइंट कब होगा, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, तो ये है फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। अब इसका पीएच आप कैसे निकालेंगे, NaH2PO4, NH2PO4 क्या है, Mp प्रोटिक एनायन, यहां से क्या मिलेगा H2PO4 माइनस, तो ये क्या है Mp प्रोटिक एनायन। तो Mp प्रोटिक एनायन का पीएच कैसे निकालते हैं, वो अपने पेरेंट एसिड के कौन कौन सी स्टेप में है, तो H2PO4 माइनस H3PO4 के डिसोसिएशन की कौन कौन सी स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। देन पीएच कितना होगा, pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। तो pKa1 कितना होगा 3 प्लस 7 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5 पीएच आपको मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन में, सॉरी फोर्थ कंडीशन की हम बात करें, H3PO4 प्लस NaOH क्या बना रहा है, NaH2PO4 प्लस H2O। तो H3PO4 कितना है यहाँ पे 5 मिलीमोल। फोर्थ कंडीशन में NaOH कितना है 75 इंटू 0.1 यानी 7.5 मिलीमोल। अब यहाँ पे H3PO4 क्या होगा, लिमिटिंग होगा, ये हो जाएगा खत्म, ये कितना बचेगा 2.5 मिलीमोल ऑफ NaOH यहाँ पे बनेगा एंड 5 मिलीमोल ऑफ NaH2PO4 यहाँ प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पे NaOH और प्रेजेंट है, तो NaOH अभी भी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, NaH2PO4 प्लस NaOH क्या बनाएगा, Na2HPO4 प्लस H2O। तो NaH2PO4 कितना है 5 मिलीमोल, NaOH कितना है 2.5 मिलीमोल। तो यहाँ पर NaOH क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 5 माइनस 2.5 कितना बचा 2.5 मिलीमोल, और यहाँ पे Na2HPO4 भी कितना बना 2.5 मिलीमोल। अब देखिए सेकंड स्टेप में जो NaH2PO4 है वो अपने मोल्स का हाफ न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। कौन सा हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये क्या होगा, सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है, जो पीएच होता है वो किसके बराबर होता है, पीके के बराबर है। कौन सा इक्विवेलेंट पॉइंट है, सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। तो सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट में पीएच क्या होगा, pKa2 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इस कंडीशन में पीएच का। अच्छा यहाँ पे अगर ये सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है NaH2PO4 और Na2HPO4, यानी यहाँ पर ये H प्लस दे रहा है तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इन दोनों के बीच में एक H प्लस का डिफरेंस है, तो ये क्या हुआ, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पीएच निकालना चाहेंगे तो पीएच कैसा होगा, pH इक्वल टू pKa2 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस यानी HPO4 2 माइनस अपॉन NH2PO4 माइनस। तो ये वीक एसिड हुआ और इसका कंजुगेट बेस हुआ, राइट। तो pKa2 कितना है 7 प्लस लॉग HPO4 2 माइनस का कितना है कंसंट्रेशन 2.5 मिलीमोल इसका है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा 50 ml, यहाँ पर इसका था और कितना मिला इसका फोर्थ में 75 ml। 50 प्लस 75 125 अपॉन 2.5 अपॉन 125। तो पीएच कितना होगा यहाँ पे pKa2 के बराबर, राइट। तो ये क्या हुआ, सेकेंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच किसके, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच किसके बराबर होता है,
pKa के बराबर, यानी एक वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा। फिफ्थ कंडीशन में बात करें कितना 90 ml ऑफ NaOH मिलाया है तो रिएक्शन क्या होगा H3PO4 NaOH क्या बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2O, कितना है ये 5 मिलीमोल, कितना है ये 9 मिलीमोल, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा 4 मिलीमोल, ये कितना प्रोड्यूस होगा 5 मिलीमोल। अभी यहाँ पे NaOH और इसके बीच में रिएक्शन हो सकती है, तो नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा NaH2PO4 प्लस NaOH क्या बनाएगा Na2HPO4 प्लस H2O, यहाँ पे कितना है ये 5 मिलीमोल, ये है NaOH कितना है 4 मिलीमोल, तो NaOH क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या होगा एक्सेस रिएजेंट, ये कितना बचेगा 1 मिलीमोल, ये हो जाएगा 0 और ये कितना होगा 4 मिलीमोल। राइट, अभी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या हो जाएगा बफर, तो इसका पीएच कितना होगा pKa2। सेकंड स्टेप की हम बात करें तो pKa2 कितना है यहाँ पर 7 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कितना है 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 50 इसका था और 90 इसका है, तो कितना 140 अपॉन 140, तो 140 से 140 कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग 4 कितना होगा 0.6, तो पीएच कितना हो जाएगा 7.6। राइट, तो आप स्टेप बाय स्टेप पीएच को देख सकते हैं, पीएच क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन करते जा रहे हो। नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करें, 6 पॉइंट में कितना वॉल्यूम आपने मिलाया 100 ml आपने यहाँ पर मिलाया है। सो 100 ml NaOH मिलाने के बाद 6 पॉइंट पे हम देख लें H3PO4 प्लस NaOH क्या बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O, तो कितना था 5 मिलीमोल, अब कितना है ये 10 मिलीमोल NaOH है, तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 5 मिलीमोल, NaH2PO4 कितना होगा 5 मिलीमोल और H2O भी कितना होगा 5 मिलीमोल। राइट, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड हम बात करें NaH2PO4 प्लस, बचा हुआ है तो दोनों रिएक्ट करेंगे, NaOH क्या बनाएगा Na2HPO4 प्लस H2O, तो ये कितना होगा 5 मिलीमोल, ये भी कितना होगा 5 मिलीमोल, ये हो जाएगा 0 0, कितना बचेगा ये 5 मिलीमोल। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है HPO4 2 माइनस, ये भी क्या है एम्फीप्रोटिक एनायन है, तो एम्फीप्रोटिक एनायन में आप पीएच कैसे निकालते हैं, वो अपने पेरेंट एसिड के डिसोसिएशन की कौन कौन सी स्टेप में है, तो HPO4 2 माइनस कौन कौन सी स्टेप में होगा सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में, तो pKa2 प्लस pKa3/2, तो 2 कितना है 7 और 11 कितना 18/2, यानी pH कितना होगा 9। नेक्स्ट 7 कंडीशन पे आ जाए, कितना है 125 ml, तो कितना होगा यहाँ पे H3PO4 प्लस NaOH क्या बनाएगा NaH2PO4 प्लस H2O, तो कितना है 5 मिलीमोल एंड कितना होगा ये 12.5 मिलीमोल, तो हो जाएगा 0 7.5 मिलीमोल, ये बचेगा 5 मिलीमोल ऑफ NaH2PO4 प्रोड्यूस होगा। सेकंड स्टेप में NaH2PO4 प्लस NaOH क्या बना लेगा Na2HPO4 प्लस H2O, तो NaH2PO4 कितना है 5 मिलीमोल और NaOH कितना बचा 7.5, तो ये लिमिटिंग ये हो जाएगा खत्म, ये कितना बचेगा 2.5 मिलीमोल और ये कितना प्रोड्यूस होगा 5 मिलीमोल। अभी भी NaOH सॉल्यूशन में बचा हुआ है, तो अभी भी यहाँ पर इसके में एसिडिक बिहेवियर है, यानी H प्लस एसिडिक H प्लस प्रेजेंट है, तो भी यहाँ पे NaOH और यहाँ पर एसिड के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। तो क्या स्टेप होगा नेक्स्ट थर्ड NaOH प्लस Na2HPO4 क्या बना लेगा Na3PO4, तो यहाँ पे कितना है ये 2.5 मिलीमोल है, ये कितना बचा है 5 मिलीमोल, तो ये क्या होगा 0, ये 2.5 एंड ये कितना प्रोड्यूस होगा 2.5 प्लस H2O, राइट 2.5 मिलीमोल ऑफ H2O भी प्रोड्यूस होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो Na2HPO4 था वो अपने मोल्स का हाफ न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये थर्ड कंडीशन है जहां पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे थर्ड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। राइट, तो यहाँ पे पीएच कितना होगा पीएच, अब थर्ड हाफ है तो थर्ड pKa की बात करेंगे, pKa3 प्लस लॉग PO4 3 माइनस कॉन्जुगेट बेस अपॉन HPO4 2 माइनस, इन दोनों में अभी भी एक H प्लस का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा दोनों बफर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो pH कितना हो जाएगा pKa3 कितना होगा 11 प्लस लॉग 2.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर कौन से नंबर का है 7, 125 प्लस 50
175 अपॉन 2.5 अपॉन 175 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीएच कितना होगा यहाँ पर 11, राइट। नेक्स्ट 8 पॉइंट की बात करें, कितना वॉल्यूम आपने मिलाया है 150 ml, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अब आप ये समझ चुके हैं कि कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइजेशन कीजिएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, NaOH प्लस H3PO4 क्या बनाएगा, Na3PO4 प्लस 3H2O। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। कितना था NaOH, सॉरी H3PO4 कितना था 5 मिलीमोल, NaOH अब कितना होगा 0.5 इंटू, सॉरी कितना था NaOH 0.1 इंटू 150 यानी 15 मिलीमोल। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा 0 0, ये कितना बनेगा यहाँ पर 5 मिलीमोल ऑफ Na3PO4 बनेगा, PO4 3 माइनस कितना होगा यहाँ पे 5 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 150 प्लस 50 यानी 200, तो 5/200 यानी 1/40 मोल। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, केवल PO4 3 माइनस है, यानी क्या प्रेजेंट है यहाँ पर Na3PO4, तो यहाँ पे पॉलीवेलेंट एनायन प्रेजेंट है, तो पॉलीवेलेंट एनायन है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। बट आप कौन से स्टेप का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे, केवल फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलिसिस। तो पीएच कितना होगा यहाँ पर हाफ pKw प्लस pKa3, ये पॉइंट आपको याद रखने के लिए क्या कहा बोला था, प्लस log C, तो कितना होगा हाफ pKw कितना है 14 प्लस pKa3 कितना है 11 प्लस log C कितना होगा 1/40, तो 40 कितना ऊपर आ जाएगा, तो कितना 14 15 25 माइनस log 40 कितना होगा log 4 प्लस log 1 log 10 log 4 कितना 1.6 हो जाएगा, तो 25 माइनस तो 23.4/2 12.7 ये आपको पीएच यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट को तो बोल सकते हैं थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट, बट इसको एंड पॉइंट भी बोला जा सकता है। आप चाहें तो इसका ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक पॉइंट का पीएच कैलकुलेट करके आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे पीएच का वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड के साथ, तो पीएच क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहां पे बढ़ रहा है, और उसमें 3 हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट और 3 इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, सेकंड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, थर्ड हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट, थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें 3 हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट और 3 इक्विवेलेंट पॉइंट इसमें मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीएच के इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या इंडिकेटर अगर आपको यहाँ पे टाइट्रेशन गिवन है तो इस तरीके से आप टाइट्रेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ वापस से रिवाइज हो जाते हैं। तो बच्चों आप वापस से कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से यहाँ पे टाइट्रेशन वाले जो आपको पॉइंट दे रखे हैं उससे आप पीएच का कैलकुलेशन करें। जो लास्ट पॉइंट है इसमें आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। लास्ट पॉइंट में केवल सॉल्यूशन में मेन जो डोमिनेंट होगा वो NaOH बचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीएच का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफी है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व करके वापस से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।